दोस्तों, किताब का नाम है मुक्ति की आकांक्षा। अष्टावक्र महागीता भाग 1 है। ये ओशो की किताब है और ओशो इसमें अष्टावक्र के बारे में बता रहे हैं कि जब वे 12 वर्ष के थे तो एक बड़ा विशाल शास्त्रार्थ जनक ने रचा। जनक सम्राट थे और उन्होंने सारे देश के पंडितों को निमंत्रण दिया और उन्होंने 1000 गाय राजमहल के द्वार पर खड़ी कर दी और उन गायों के संगों पर सोना मढ़ दिया और हीरे जवाहरात लटका दिए और कहा, जो भी विजेता होगा वह इन गायों को हाँक कर ले जाएगा। बड़ा विवाद हुआ। अष्टावक्र के पिता भी उस विवाद में गए। खबर आई सांझ होते होते कि पिता हार रहे हैं। सबसे जो जीत चुके थे वंदिन नाम के एक पंडित से हार जा रहे हैं। यह खबर सुनकर अष्टावक्र भी राजमहल पहुंच गया। सभा सजी थी। विवाद अपनी आखिरी चरम अवस्था में था। निर्णायक घड़ी करीब आती थी। पिता के हारने की स्थिति बिल्कुल पूरी तरह हो चुकी थी। अब हारे तब हारे की अवस्था थी। अष्टावक्र दरबार में भीतर चला गया। पंडितों ने उसे देखा। महापंडित इकट्ठे थे। इसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर, वह चलता तो भी देखकर लोगों को हंसी आती। उसका चलना भी बड़ा हास्यवाद था। सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र भी खिलखिलाट हंसा। जनक ने पूछा, और सब हंसते हैं? वह मैं तो समझा गया क्यों हंसते हैं, लेकिन बेटे तू क्यों हंसा? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। बड़ा आदमी अनूठा रहा होगा। ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं? सन्नाटा छा गया। चमार सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? उसने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। मुझसे सीधा साधा आदमी खोजना मुश्किल है। वह तो इनको दिखाई ही नहीं पड़ता। इनको आधा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चमार, ये चमड़ी के पारखी है। राजन मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है? घड़े से फूटे होने से कहीं आकाश फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। यह जो भीतर बसा है, इसकी तरफ तो देखो। इसके तुम सीधा साधा हो, कुछ खोज न सकोगे। दोस्तों, अष्टावक्र की किताबें काफ़ी अच्छी स्टोरी है और पार्ट देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।